हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंडर एक रिक्रूटमेंट जारी किया गया है फॉर ग्रुप बी पोस्ट, जिसमें 3 अलग पोस्ट के लिए लगभग 90 प्लस वैकेंसीज है। पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है, उसके बाद में एक एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, और एग्जाम पैटर्न या फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है पीडीएफ का, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक भी आपसे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको कहीं पे भी जाने की यहाँ से जरूरत नहीं पड़े। तो सबसे पहले चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन, जो इनका एडवर्टाइजमेंट है उसकी। और सबसे इम्पोर्टेंट, 8 जून तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको चाहिए, वो भी आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो यस, ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप बी पोस्ट इन बीएसएफ। ओके, तो इसमें जो वैकेंसीज है वो कौन सी पोस्ट के लिए, इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट जिसमें एक वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ ओपन के लिए। उसके बाद में सब इंस्पेक्टर वर्क्स के लिए जो है वैकेंसी लगभग 57, सबसे ज्यादा। बाकी कैटेगरी वाइज जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसके हिसाब से आप फिल करो। जो इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट की वैकेंसी है वो मैट्रिक्स लेवल 7 पे के हिसाब से आपको मिलेगा। और जो पे स्केल होगा आपका सब इंस्पेक्टर वर्क्स और जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल का, वो आपका मैट्रिक्स लेवल जो पे लेवल होगा वो होगा आपका लेवल 6। इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो 32 लगभग यहाँ पे वैकेंसीज है। ओके, आपको अप्लाई जो करना है ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, ये ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज निकली है। जो सिटीजनशिप है वो इंडिया ही होना चाहिए, खैर बताने की जरूरत है नहीं। एज लिमिट के बारे में बात करूंगा तो जो आपका इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट का जो एज लिमिट है वो 30 है। और उसके बाद में सब इंस्पेक्टर एंड जूनियर इंजीनियर या फिर सब इंस्पेक्टर का जो है वो भी 30 यहाँ पे है। एज लिमिट जो है आपको कैटेगरी के हिसाब से आपको एक्सटेंशन मिलेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3, अनरिजर्व जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 3, और उसके बाद में ओबीसी के लिए भी 3+3, मतलब एक्स सर्विस मैन हो तो SC ST के लिए 3+5 एक्स सर्विसमैन के लिए। तो ये है टोटल यहाँ पे लगभग आपका रिलैक्सेशन, जो हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपको मिलता ही है, वही यहाँ पे भी लागू होता है। ओके, उसके बाद में बात करेंगे एजुकेशनल बैकग्राउंड। जो आपका इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट की एक ही वैकेंसी है, उसके लिए आपका डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड रजिस्टर विद द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर अंडर आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972। तो यही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ओनली वन वैकेंसी। बात करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी वर्क्स की, सब इंस्पेक्टर। वहां पे आपका 3 इयर्स डिप्लोमा, यानी कि डिप्लोमा आपका जो है वो सिविल में कंप्लीट होना चाहिए। और जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के लिए आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। ओके, फिजिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। ओके, तो और एक चीज, डिप्लोमा इन रिक्वेस्ट स्ट्रीम फॉर द पोस्ट ऑफ SI वर्क्स एंड या फिर JEE SI इलेक्ट्रिकल इज इन इसेंशियल क्वालिफिकेशन पार्ट ऑफ एनी अदर क्वालिफिकेशन। तो ये जरूरी है, तो वही स्ट्रीम में आपका होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, PST के बारे में बात करूंगा फॉर फर्स्ट पोस्ट जो है इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट। याद रखना, आप टेक्निकल से भी बिलोंग करते हो तो आपको जो है यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखने होंगे, उसका भी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो जो पहला पोस्ट है इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट का, उसके लिए यहाँ पे मेजरमेंट जो दिए हैं उसके हिसाब से आप एक बार चेक कर लो। जैसे कि हाइट 165 सेंटीमीटर फॉर मेल, फीमेल के लिए 157, चेस्ट 185 सेंटीमीटर अनएक्सपांडेड और 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपांशन के साथ फॉर मेल। वेट जो है 50 केजी फॉर मेल अकॉर्डिंग टू हाइट बट नॉट लेस देन 46 केजी, तो ये है फीमेल के लिए। ओके, उसके बाद में बात करेंगे जो बची हुई 2 पोस्ट है, जो टेक्निकल की बैकग्राउंड की पोस्ट है, वहां पे भी आपको सेम यहाँ पे मिलेगा। जो मैंने ऑलरेडी PST आपको आर्किटेक्ट का बताया, सेम यहाँ पे भी आपको PST होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे दिए हैं, उसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि टैटूज, आई साइट, ये सारी चीजें आपको देखनी है। टैटूज नहीं चलते, याद रखना। ओके, जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो तो हर कंपनी, हर गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जरूरी है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मैं बात करूंगा, आपका जो एग्जाम होने वाला है वो कैसा होगा। सो
पार्ट ए जो है आपका वो होगा आपका जनरल इंग्लिश 10 मार्क 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस पार्ट बी होगा 10 मार्क 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग 10 मार्क 10 क्वेश्चंस, उसके बाद में एप्टी भी 10 मार्क 10 क्वेश्चंस, और टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे आपको यहाँ पे 60 मार्क्स है 60 क्वेश्चन के लिए, 100 क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स, और आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का वक्त यहाँ पे मिलेगा। ये जो मैंने एग्जाम पैटर्न बताया वो है आपका आर्किटेक्ट का। ओके, तो याद रखना जो भी बच्चे आर्किटेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये पैटर्न रहेगा। सिलेबस इन डिटेल यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, तो मैं आपको लास्ट में ये शेयर कर दूंगा लिंक, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड करना है, आपका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, तो इन डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप आपका जो आर्किटेक्ट में फॉर्म भर रहे हैं उसके हिसाब से वही सिलेबस है जो आप सीखे हो, बस थोड़ा यहाँ पे एक्सपांड करके बताया। उसके बाद में क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटर्न एग्जाम 50% है फॉर जनरल, ओके, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर 1 वैकेंसी, तो यहाँ पे एस सी एस टी की वैकेंसी है ही नहीं या फिर बाकी कास्ट की भी नहीं है, सो 50% ही यहाँ पे रहेगा, एक ही वैकेंसी है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स to be qualified in written examination will be restricted minimum 10 times of the number of vacancy or all qualified candidates which were is the less। इसका मतलब एक वैकेंसी तो 10 बच्चों को बुलाया जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा, या फिर जितने बच्चे 50% के, अगर 10 से कम बच्चे 50% के ऊपर आते हैं तो उतने ही बच्चों को भी बुलाया जाएगा फॉर सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन। सो नो री इवेल्युएशन विल बी कंडक्टेड, बाकी सारी चीजें परमिटेड नहीं है, मोबाइल फोन ये वो सारी चीजें तो खैर वो बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड फेज में क्या होगा, सेकंड फेज में जब आप फर्स्ट फेज क्वालिफाई करके आओगे तो सेकंड फेज डॉक्यूमेंटेशन, पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो पीईटी जिसको हम बोलते हैं, और ड्यू डेट एट सेंटर विच कम्युनिकेटेड टू थ्रू द ईमेल एड्रेस और एसएमएस, तो जो भी सेंटर आपको बोला जाएगा वहां पे जाना पड़ेगा। दे विल बी पुट through subsequent stages of test, candidates have to qualify all the stages of second phase examination one by one, यानी कि जो अगर हम पकड़ते हैं यहाँ पे 10 बच्चों को बुलाया जाएगा आर्किटेक्ट के लिए, तो आपको हर फेज क्वालिफाई करना है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन, पीएसटी भी क्वालिफाई करना है स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, पीईटी भी क्वालिफाई करना है, और हर एक के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे है। आप एक भी इससे अगर बाहर हो जाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई या फिर एलिमिनेट किया जाएगा। ओके, सो डॉक्यूमेंटेशन का तो खैर बताने की जरूरत नहीं, जो भी आप चीजें फिल करोगे वो आपको सारी चीजें एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपके पास होनी चाहिए। पीएसटी का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, स्टैंडर्ड टेस्ट। पीईटी के बारे में बात करते हैं, जो इफिशिएंसी टेस्ट है। पीएसटी जो है वो आपको ऑलरेडी मेंटेन रहेगा या फिर डॉक्यूमेंटेशन आपके ऑलरेडी लाए हुए रहेंगे, लेकिन जो पीईटी है आपको वहां पे परफॉर्म करना है, जो इफिशिएंसी टेस्ट हम जो बोलते हैं। मेल्स के लिए 8 मिनट्स यानी कि 1 माइल रन 8 मिनट्स में। ओके, उसके बाद में जो स्टैंडिंग बोर्ड जंप है उसके लिए 4 फीट 6 इंच का आपको जंप करना होगा। उसके बाद में क्लियर द डीच 6 फीट का डीच होगा, उसको आपको क्लियर करना है। जंप एंड रीच 7 फीट का होगा, वो आपको करना है। उसके बाद में फीमेल के लिए भी 12 मिनट्स 1 माइल रन के लिए 3 फीट का उनको भी जो है स्टैंडिंग बोर्ड जंप करना पड़ेगा। डीच भी उनको क्लियर करना है 4 फीट, और जंप एंड रीच भी उनको 6 फीट का करना है एक्सक्लूडिंग 1 फीट रीच। तो ये है चीजें, बाकी भी यहाँ पे बताई। फॉर वुमन कैंडिडेट्स हु हैज रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट 12 वीक्स स्टैंडिंग और ओवर शाल बी डिक्लेयर टेम्परली अनफिट, तो ये भी चीजें याद रखना। उसके बाद में अभी मैं बात करूंगा जो आपका नेक्स्ट पोस्ट है, दोनों पोस्ट के लिए कंबाइनली जो है एसआई वर्क्स और एसआई जेई इलेक्ट्रिकल, जो सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। तो ध्यान से ये देखिए कि फर्स्ट फेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट फेज जो होगा, याद रखना ओएमआर बेस्ड आंसर शीट आपको मिलेगा। ऑनलाइन एग्जाम नहीं है ये। सेंटर्स भी आपको मैं आगे बताऊंगा कौन से सेंटर्स है यहाँ पे, वो भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए। सो पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में आपको रीजनिंग इंटेलिजेंस जो होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और आपका इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल स्ट्रीम से है तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट्स आपको यहाँ पे लगभग मिलेंगे। सो फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन इज दिस। उसके बाद में यहाँ पे सिलेबस इन डिटेल दिया है, हर एक का स्ट्रीम वाइज भी दिया हुआ है। ओके, इन डिटेल। सो ज्यादा ये जो है यहाँ पे शॉर्टली बताया, लेकिन आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि जो डिटेल में भी, यानी कि बेसिक कंसेप्ट सर्किट लॉ में क्या आएगा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग में क्या आएगा फॉर सिविल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का भी डिटेल में नीचे आपको मिल जाएगा। खैर, एसआई वर्क्स का जो है जनरल इंजीनियरिंग सिविल 10 क्वेश्चन 100 मार्क्स। सो पोस्ट जो है आपका एसआई वर्क्स एंड जेई इलेक्ट्रिकल का सेकंड पेपर जो कन्वेंशनल होगा उसमें 2 घंटे आपको मिलेगा। सो ये चीज याद रखना, आपको यहाँ पे कन्वेंशनल टाइप भी पेपर देना है।
कन्वेंशनल यानी होता है आपको थियोरेटिकली। सो ऐसा है वर्क जो सिविल का है, 10 क्वेश्चन 100 मार्क्स, मतलब आपको 12 क्वेश्चन विल बी गिवन आउट विच 100 क्वेश्चन विल बी अटेम्प्टेड, यानी कि थ्योरी क्वेश्चन होंगे। सो 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 10 कोई भी अटेम्प्ट करने थियोरेटिकली। वैसे ही इलेक्ट्रिकल का भी होगा। पेपर टू का जो है सिलेबस वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो जो पेपर वन का आपका सिलेबस है वही पेपर टू का ही है, बस पेपर वन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, पेपर टू आपका सब्जेक्टिव यानी कन्वेंशनल टाइप आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया इन डिटेल ऑलरेडी जो है पेज नंबर आपको 11-12 पे मिल जाएगा। ओके मैं आपको ये शेयर कर दूंगा तो दिक्कत नहीं आएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटर्न एग्जाम, सो जनरल ओबीसी जो है वही सारा 50%, और यहाँ पे एस सी के लिए है वैकेंसी तो यहाँ पे 45%। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी क्वालिफाइड इन द रिटर्न एग्जामिनेशन विल रिस्ट्रिक्टेड 10 टाइम्स। यहाँ पे 57 वैकेंसी है, 570 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की जितनी है वहाँ पे इंटू 10 आपको सिलेक्ट किया जाएगा। उसके हिसाब से मेरिट लगेगा, याद रखना मेरिट। ऐसा नहीं कि आपको 50 या फिर 45% मिल गए तो आप क्वालिफाई हो गए हो। अगर इनकेस उससे ज़्यादा मेरिट लगता है, उससे ज़्यादा बच्चे मार्क्स लाते हैं, तो वहाँ पे कट ऑफ लगेगा। ओके बाकी वही है, सेकंड फेज के लिए आपको जो है जाना पड़ेगा। उसके बाद में है सेकंड फेज एग्जामिनेशन, सक्सेसफुली कैंडिडेट्स इन फर्स्ट फेज ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन विल अपीयर बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड ऑफ सेकंड फेज एग्जामिनेशन। यहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंटेशन पीएसटी और पीईटी होगा। ओके मैंने तीनों का आपको फॉर्मेट बता दिया, लेकिन यहाँ पे जो पीईटी है उसका मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अलग है। सो ये जो है डिप्लोमा सिविल और इलेक्ट्रिकल का रन आपको मेल्स के लिए जो है 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स कंप्लीट करना है, फीमेल के लिए 800 मीटर 5 मिनट में। लॉन्ग जंप यहाँ पे 3 चांसेस आपको मिलेंगे, 11 फीट का रहेगा मेल्स के लिए, 8 फीट का जो है फीमेल, अगेन 3 चांस। हाई जंप 3.5 फीट, ओके जो 3 चांस आपको मिलेंगे। हाई जंप यहाँ पे 2.5 फीट फॉर फीमेल। एक सर्विसमैन को पीईटी देने की जरूरत नहीं है, उनको एग्जाम्शन मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी उनका वो हो चुका है। उसके बाद थर्ड फेज जो है ये सेकंड फेज हो गया, इसमें भी आपको हर एक इसमें क्वालिफाई करना है। याद रखना सिलेक्शन प्रोसेस बहुत लंबा है, इसलिए इंटू टेंस बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका भी हो सकता है अगर आपका एग्जाम खराब भी जाता है तो। उसके बाद में बात करते हैं थर्ड फेज की, तो इसमें आपका प्रैक्टिकल एंड ट्रेड टेस्ट, यानी कि आप जिस भी आप डिसिप्लिन से हो यानी कि स्ट्रीम से हो, उसका आपका ट्रेड टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट आपका परफॉर्म किया जाएगा। मेडिकल एग्जाम उसके बाद, ओके उसके बाद ड्रॉल ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कि मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज आपकी जो लगेगी, उसमें मार्क्स इन रिटर्न एग्जाम इन केस ऑफ द, मतलब अगर इसमें टाई होता है, उससे पहले एक चीज, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज जैसे मैंने बताया, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन रिटर्न एग्जाम। इसका मतलब क्या है, आप पीईटी भी क्वालिफाई करते हो, आप ट्रेड टेस्ट करते हो, आप पीएसटी भी करते हो, आप डॉक्यूमेंटेशन भी करते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपका सब क्वालिफाई करने के बाद आपका रिजल्ट किस पे लगेगा, रिटर्न एग्जाम पे। इसका मतलब बाकी सारे एग्जाम के क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन रिटर्न एग्जाम में अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको एक यहाँ पे पॉजिटिविटी मिलती है कि आपको सिर्फ क्वालिफाई सारे करके लास्ट तक आपको रुकना है। सो ये जरूरी है, लेकिन टाई अगर होता है तो मार्क्स इन रिटर्न एग्जाम उस पे जाएगा। डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैंडिडेट्स प्लेस हायर, तो वो तो होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, खैर ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसमें उतने सारे टाइज होने बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। द लिस्ट ऑफ फाइनल सिलेक्टेड आपको बीएसएफ की साइट पे मिल जाएगा, ये चैनल पे भी दे दूंगा, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलते रहे। वेटिंग लिस्ट नहीं लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट। अप्लाई कैसे करना है, सो अप्लाई करने के लिए 25 तारीख से ऑलरेडी फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुका है। 3 दिन हो चुके, 8 जून बहुत अच्छा और बहुत लंबा टाइम है फॉर्म फिलअप करने के लिए। कहाँ से करना है मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। सो अप्लाई हियर पे क्लिक करके आपको ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी है। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक नीचे नोटिफिकेशन के लिंक के नीचे आपको मिल जाएगा। ओके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या क्या जरूरी है, सो 200 रुपये आपको फीस यहाँ पे पे करनी है, आप फॉर्म फिलअप करोगे। आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ अप्लाई हियर का, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पर्सनल, ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से फिल करो, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जब आपका होगा। ओके वेरिफिकेशन 200 रुपये आपको पे करने हैं नेट बैंकिंग या फिर जो भी आपका होगा उसके हिसाब से। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज, उसके बाद एस सी एस टी या फिर बीएसएफ या फिर एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे फीस आपको नहीं है, आपको डायरेक्टली फॉर्म फिलअप करना है और कोई भी फीस आपको नहीं भरना है। याद रखना फॉर्म फिलअप सभी को ऑनलाइन मोड से ही करना है, कंफ्यूज मत हो जाना। उसके बाद में बात करते हैं अभी रिक्रूटमेंट सेंटर्स की, जैसे मैंने आपको बताया। सो जो इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट का है
एग्जामिनेशन सेंटर फॉर अपेयरिंग द डिफरेंट सिलेक्शन स्टेजेस ऑफ प्रोसेस इज एज अंडर दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में आएगा। लोकेशन जो दिया है यहाँ पे दिया हुआ है, गुड़गांव के अंदर है, हरियाणा। उसके बाद में पोस्ट ऑफ जो दो बची है पोस्ट, उसके लिए जो है लगभग यहाँ पे आपके पास है 7 ऑप्शंस। तो जहाँ पे भी आपका लोकेशन नज़दीक है या फिर आप दूर से भी आते हो, तो आपको कौन सा नज़दीक जो है, आपको हेडक्वार्टर कोई भी जो है आपके नज़दीक है, वहाँ पे आप यहाँ पे हो सकता है फिलअप। ओके, सो याद रखना, वन ऑफ द फॉलोइंग नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर अपेयरिंग इन द डिफरेंट सिलेक्शन स्टेजेस, तो ये चीज़ आपको ऑप्ट करके भरना है। ओके, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में चेंज एट एनी स्टेज, तो ये चीज़ भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके जो सेंटर है वो चेंज हो सकता है, दूर जाना पड़े आपको, तो उसके लिए आप रेडी रहो, ऑफिशियली यहाँ पे नोट दिया हुआ है। बाकी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीज़ें बता दी है। प्रिंट आउट आपको कहीं पे भी सेंड नहीं करना है, अपने पास रखिए प्रिंट निकाल के, ओके, साथ में रखिए। रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह, पासवर्ड वगैरह आपको जो नोट डाउन करके रखो जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे। दोनों लिंक मैंने आपसे शेयर कर दिए, नोटिफिकेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन। बाकी शेयर करो बाकी दोस्तों से भी, और चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे कंप्लीट आपको एक बताया हुआ है कि कैसे आपको ऑनलाइन एग्जाम जो है, सॉरी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। आपको पहले जैसे मैंने ये बताया, अप्लाई हियर पे क्लिक करके उसके बाद में वन टाइम रजिस्ट्रेशन, फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद में पेमेंट करना है। जो भी लोग एलिजिबल है पेमेंट के लिए, जो नहीं है उनको डायरेक्टली सबमिट करना है। रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड लिख के रखिए। ओके, बाकी सारी इंफॉर्मेशन बता दी। उसके बाद में फोटोग्राफ का साइज 30 से 100 के बी, सिग्नेचर 20 से 50 के बी, डॉक्यूमेंट्स का जो 30 से 100 के बी, और थंब इम्प्रेशन भी लगेगा एंड शुड नॉट बी मोर देन 50 के बी। तो साइजेस भी बता दिए, जेपीजे पीएनजी फॉर्मेट भी चलेगा, इमेज फॉर्मेट है वो, आपको भेजना नहीं है प्रिंट आउट निकाल के। सो आई थिंक अभी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट थी मैंने बता दी है। दो लिंक मैंने आपसे शेयर किए, सबसे पहला नोटिफिकेशन का लिंक, दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक। इससे अलावा कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो थैंक यू ऑल, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड हिट द बेल आइकन। हर दिन आपको ऐसे ही जॉब अलर्ट्स ऑफिशियली जो भी होंगे, प्राइवेट, गवर्नमेंट, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सेक्टर के, मिलते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।